एवरीवन, तो हम लोग ये प्लेन फैब्रिक से और ये कलरफुल एंकर थ्रेड से बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर कुर्ता बनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो थ्रेड है आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा और आपको जो भी कलर्स पसंद हो आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो कुर्ता कट किया हुआ था, तो कुर्ता कटिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम शोल्डर टू शोल्डर एक मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये आ रहा है, टोटल हमारा आ रहा है 11.5 इंच। तो अब हमारा जो ब्लैक वाला फैब्रिक है, ये फैब्रिक मैंने ब्लैक कलर का कुर्ता डिज़ाइन किया था, उसमें से बचा हुआ है। तो ये फैब्रिक पे आप कम से कम 12 इंच का हमको निशान इस पे लगाना है, क्योंकि हमारे 11.5 इंच है तो हम टोटल इस पे 12 इंच का लगाएंगे। तो उल्टे साइड पे आपको 12 इंच का एक निशान लगा लेना है। तो हमने 12 इंच का निशान देखा और वैसे ही हम सीधे भी 12 इंच का लगाना है, पर हम 13 इंच पे लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर मुड़ जाएगा। बस अब 13 इंच का निशान लगाकर इसे हमको सीधा स्ट्रेट करके कपड़े को कट कर लेना है। ये उल्टे साइड का हमने निशान मार्क कर लिया ताकि हमें पता पड़ जाए कौन सा कपड़ा उल्टा है और सीधा है। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ना है, जो कि हमारा मुड़ने में जाएगा। अब यहाँ से हमको हाफ इंच पे मार्किंग करते जाना है। बस इसी तरह नीचे की ओर मार्किंग करके हमें सीधे मिला लेना है। तो बस जिस तरीके से मैंने थ्रेड रखे मैं इसी ऑर्डर में डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले एक आपको एंकर थ्रेड लेते जाना है, उन्हें बॉबिन में पिरोना है और डिज़ाइन बना देना है। ऊपर वाला मेरा जो धागा है वो ब्लैक कलर का ही है। तो बस अब बनाते जाना है हमें। तो ये इस तरीके की डिज़ाइन बनकर आएगी। उसी तरह हमको मार्किंग कर लेना है कि कहाँ कहाँ हमारी वाइट वाली आने वाली है लाइन से, उसे हम डार्क मार्क कर लेंगे और सिलाई चला लेंगे। सिंपल सिलाई चलानी है, तो कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। तो ये हमारे 4 बन चुकी है। इसी तरह अब हम येलो वाला लगाएंगे और उसी तरह का ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन बन गया है और इसी तरह हम सभी से लगा लेंगे। तो इसी तरह हमने बाकी कलर्स की भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा कुछ मल्टी कलर में रेडी हो गया है और ये भी शेप में हम इसे अब नॉर्मली कट कर लेंगे।
आपको जितना डीप चाहिए आप उतना कट कर सकते हैं। अब इस तरह की उरेब पट्टियाँ कटी जो मैं साइड में लगाने वाली हूँ, और एक सीधी पट्टी काटी। आप चाहे तो सारी उरेब भी काट सकते हैं और सारी सीधी भी कट कर सकते हैं, बट ये मैं अलग अलग लगाऊंगी, जॉइंट नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से अलग अलग पट्टी कट करी है। तो बस अब नॉर्मली आपको पट्टी लगाना है। इस तरीके से हमें अलग अलग पट्टी लगाना है तो हमें मोड़ने में इजी पड़ेगा। आप चाहे तो सारी पट्टी एक साथ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बन के रेडी है, और इसे बस हम सेंटर से हमारे कुर्ते में लगा देंगे। तो जो हमारे कुर्ते का सेंटर है उसी से मिलाकर हम इसे इस तरीके से पिन से हमें सिक्योर कर देना है। बस अब हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है नॉर्मल। बस हम चारों साइड नाप लेंगे कि कितनी कितनी बड़ी हमको यहाँ पर पट्टी कट करनी है। तो ये एक साइड से हमारी 7 इंचेस पे आ रही है दोनों साइड, और जो हमारी तिरछी वाली है ये हमारी 8 इंच पर आ रही है। 2 7 इंच की और 2 8 इंच की। 7 मतलब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा काटनी है, और 8 मतलब उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो यहाँ हम 9 इंच की काटेंगे हमारी 7 इंच की पट्टियों के लिए, क्योंकि 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लगेगा। वैसे हमने तिरछी पट्टी 8 इंच की काटी थी, तो यहाँ पे हमको 10 इंच की कट करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो बस अब हमको बटन्स लगाने, तो मैंने थर्माकोल बॉल से बना रही हूँ मैं। आप चाहे तो मोती से भी बना सकते हैं, बट वो बहुत हार्ड हो जाएगा सूट में और हमें गड़ेगा, तो थर्माकोल बॉल इज़ द बेस्ट।
तो इस तरीके से बॉल को लेना है और धागे से अटैच कर लेना है और बांधते चले जाना है। और हमें ये सारी सलंगी बनानी है, क्योंकि हम एक एक बटन बनाएंगे तो दिक्कत आएगी हमें परोने में, इसलिए हमको सारे बटन एक ही साथ बना के रखने हैं। हमें पूरी लेस जैसा बनाना है इसे। तो इस सेम कलर के धागे से ही हमको बटन बनाने हैं सारे। तो ये हमारी लेस जैसा बन के तैयार है और मैंने सारी ऑलरेडी बना के रख ली है। हमें इस तरीके से अटैच करते चले जाना है। तो इसको भी नॉर्मली हमको सिलाई से ही अटैच करना है। तो 2 धागे का आप धागा ले सकते हैं, 2 लेयर्स में आप धागा लेकर और बस आपको एक टाका लगाते जाना है। और चाहे तो आप पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं और फिर आप टाका लगाते जाइए। बस आपको एक एक ही टाका लगाना है। हाथ से ही लगाना है। और पीछे एक गिठान बना देनी है। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ लगा लिया है। और वैसे ही मैंने स्लीव्स पे भी लगाया हुआ है, जैसे मैंने फ्रंट बनाया था वैसे स्लीव पे लगाकर स्लीव्स पे भी ऐसी डिज़ाइन दे दी है। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ कुर्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।